हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है हर बच्चा है समान, यही है योनिक क्लासेस की पहचान सीरीज में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब ने, योजना दीदी और मैंने आप सबके लिए ऑलमोस्ट हर टॉपिक बच्चों फ्री में कराया है और उसी को पूरा करते हुए आज हम अपना सेंस ऑर्गन वाला जो टॉपिक है, किसमें, जीके में जो आपका टॉपिक आता है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फटाफट से लाइक कर दो और हाँ, हाइप को जरूर करना। हाइप जो है उस पे क्लिक करो और हमें टोटल 3 टाइम्स हाइप दो ताकि बच्चों हम सबको भी सपोर्ट मिल सके और एक एप्रिसिएशन मिले आप सबकी तरफ से। तो जो जो बच्चा सपोर्ट करना चाहता है फटाफट से हाइप दे दो, लाइक कर दो। और जो बच्चा न्यू है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना आई एम न्यू एंड आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। और हाँ, मैंने बोल ही दिया सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब करे बिना तो सब्सक्राइबर नहीं बनोगे, तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी योजना दीदी ने आप सबके लिए कल रात को डाली थी स्ट्रैटेजी की एक वीडियो, जिसमें कि टोटल आई थिंक 7 डेज की स्ट्रेटेजी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 डेज की जो स्ट्रेटेजी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप सब देख लो। आज हम करेंगे, और टाइम टेबल भी बोल सकते हैं आप उसे, क्योंकि उसमें ना हर एक डे को तोड़ तोड़ कर बताया है कि कब आपको क्या चीज करनी है। तो अगर आप सब उसे एक सही गाइडेंस को फॉलो करते हो तो शायद आप सब जो है छोटी सी अपनी 10% की तैयारी जो है वहां से भी पक्की कर लोगे, और कहूं तो 90% कर लोगे, क्योंकि सिलेबस पूरा करना नहीं, उसे किस तरीके से हमें पूरा करना है, रिवीजन किस तरीके से करनी है, हर चीज वहां पर बताई हुई है। तो वहां पे जाके उसे जरूर देख लेना। और उस वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल को विजिट करो, रिसेंट वीडियो है, इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको जो वीडियो मिलेगी वही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट करे बिना आप सब एक काम कर दीजिए बच्चों, कि आप सबको क्या करना है, आप सबको अपनी जो क्या होती है, अपनी जो अटेंडेंस होती है जिसमें कि आप सब प्रेजेंट मेंशन करते हो, प्रेजेंट, तो वो जल्दी से मेंशन कर दो, प्रेजेंट मेंशन कर दो, प्रेजेंट दीदी कर दो, अपना नेम बता दो, हेलो कर दो, जो भी आप सब करना चाहो आप कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो वहां जाकर जितना हो सके उतनी कमेंट्स करो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। आज हम करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। आप सबको पहले छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कि बच्चों जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं टोटल हमारे पास 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सब कहेंगे? आईज होती है, ईयर्स होते हैं, नोज होती है, ठीक है, स्किन होती है, और एक हमारी लास्ट होती है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। जो इतनी चपड़ चपड़ करते हो ना, ये इसी के उससे करते हो आप। टंग होती है हमारी लास्ट। सो टंग जो है वो, देखो ये जो जीभ है ये बहुत काम करती है, टेस्ट के लिए काम कर रही है, आपका बोलने के लिए काम कर रही है, बट मेनली ये जो जीभ है टेस्ट के लिए तो काम करती है। आप कुछ भी खाते हो, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा, और क्या फ्लेवर्स होते हैं, और यही होते हैं मेरे ख्याल से, हाँ, ये फ्लेवर्स आप खाते हो, तो आपको फील कहाँ से होता है? जब तक आप टेस्ट नहीं करते हो, आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कहाँ से निकल कर आते हैं? ये जीभ चटोरी है, यही आपको कहती है कि चलो चलो आज फटाफट जाके मोमोज खा के आते हैं। मन करता है ना, वो आपका दिल नहीं कहता है, आपकी जीभ कहती है। उसका टेस्ट जो आपकी जीभ को याद रहता है, वो मेमोरी में बिठा लेती है कि आहा, स्टीम मोमोज कितने टेस्टी होते हैं। पिज्जा मोज़रेला चीज वाला, जिसमें डबल ट्रिपल जो चीज है वो डलवाई हुई है, बहुत बढ़िया होता है। मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। देख लो मेरी जीभ कितनी, मतलब वो है ना, कितनी ज्यादा शातिर है, चटोरी है, और कहती है कि बस खिलाते जाओ खिलाते जाओ खिलाते जाओ। उसे नहीं मतलब कि क्या चीज हेल्दी क्या चीज अनहेल्दी है। ऐसे ही आइज जो है उसे सब कुछ देखना पसंद है, अच्छी अच्छी चीजें। आपकी आइज जो है बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है हर चीज को। आपकी नोज स्मेल, जो भी फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगती है परफ्यूम की, वही लगाते हो ना, या फिर अगर कोई गुजर जाए उसकी फ्रेग्रेंस, आहा कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी, काश मेरे पास होता है, ऐसा मन करता है। मेरा भी करता है भाई, लिटरली हर ह्यूमन बीइंग का करता है। कानों को जो आवाज अच्छी लगती है, ईयर्स को, गाना सुनते हो, म्यूजिक, क्यों, सबका अलग अलग टेस्ट होता है म्यूजिक में, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके से सुनना पसंद है। और नोज का हो गया स्किन। जब तक कुछ भी चीज यहाँ पर गिर रही है, पानी गिरा है कोई, तो पता चलेगा कि हाँ पानी गिर गया है, ठीक है, चाय गिर गई है, चिपचिपा वो फील होगा, गंदा सा, ठीक है, और गर्म ठंडा, ये जो चीजें फील होती है ये स्किन की वजह से होती है। सो आज शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ, हाउ मैनी सेंसेस। वैसे तो आपको क्लियर कर दिया मैंने सेंस ऑर्गन के बारे में। सो सबसे पहले क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर ये रहा, आप सबको क्या करना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करना है। और आज हम खेलेंगे कौन बनेगा सीएम श्री स्टूडेंट, यानी कि केबीसी खेलेंगे। तो फटाफट से जल्दी जल्दी से लिख दो कौन बनेगा सीएम श्री स्टूडेंट में आप सबका स्वागत है। आप सब फटाफट से अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डज अ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी के पास जो है कितने
सेंस ऑर्गन्स होती हैं। सो कितने होते हैं आप सब कहेंगे दीदी अभी भी तो पता है, टोटल 5 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, इनमें से कौन सा एक सेंस ऑर्गन नहीं है। देखो वैसे तो ये सारे के सारे जो दिए हुए हैं ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन इनमें से कौन सा एक सेंस ऑर्गन है। सेंस मतलब संवेदनशील जो ऑर्गन होता है, जो मतलब देख सके चीजों को, महसूस, मतलब जिनका यूज जो है हम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, चीजों को देखने के लिए, सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, फील करने के लिए, ठीक है। तो जो हर्ट है वो आपका दिल, कहते हैं ना कि दिल जो है मेरा दिल टूट गया, दिल मेरा टूट गया, ये आप सब बहुत मतलब कहते हो कि हाय उसने मेरा दिल तोड़ दिया। तो ये जो फीलिंग्स आपकी आ रही है ये आपका दिल थोड़ी ला रहा है, ये तो माइंड में चल रही है सारी चीजें। दिल में क्या क्या सोच रहे हो कि किसी को देख के हार्ट बीट तेज हो जाती है, ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। यहाँ पे कोई भी मम्मी पापा कुछ नहीं देख रहे हैं, कमेंट्स को आप बता सकते हो, और मैं तो काफी फ्रैंकी हुई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, हर्ट। और हाँ, ये वाला हर्ट जरूर बना देना, मैंने कितना सुंदर सा ड्रॉ किया ना, आप सब भी कमेंट सेक्शन में पिंक हार्ट ड्रॉ कर दो, ड्रॉ नहीं मतलब कमेंट कर दो। द ऑर्गन ऑफ विजन इज, विजन का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज को देखना, सी करना, ठीक है, सीन करना, किसी भी चीज को देखना। तो ये जो चीज है कौन करती है, हमारी आंखें करती हैं, दो प्यारी प्यारी आंखें में मिली हुई है, और हमें भगवान का मतलब गॉड का थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास सारे सेंस ऑर्गन्स जो है वो हैं, है ना। तो आईज जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, आप सब कहेंगे दीदी यहाँ पे थर्ड के बाद सीधा 7th कैसे आ गया। सो डोंट माइंड, हो सकता है कि बीच में जो मैंने लिया हो और वो मैंने ना लगाया हो, ऐसा हो सकता है, तो प्लीज ऐसी कमेंट मत करना, ठीक है, समझा करो। तो सवाल दिया हुआ है द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो सेंस ऑर्गन है क्या है भाई। पूरे ये हाथ पैरों पे सारे का क्या दिख रहा है, ये स्किन दिख रही है, ये कुछ ऐसी दर्द भी होता है स्किन में, है ना, कट जाती है तो दर्द होता है, तो ये स्किन है, तो यही है इसका करेक्ट आंसर। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होगी, सेंस ऑर्गन स्किन होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोग सोचेंगे कि टंग को लगा देते हैं क्योंकि टंग जो है वो लंबी लगेगी देखने में, सबकी जीभ जो है मतलब कहते हैं ना कि जुबान इतनी तेज हो गई है, बातें इतनी जल्दी जल्दी करते हो, टीचर्स भी आपको बोलती होंगी, मुझे पता है क्योंकि मैं भी बोलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आई इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू, आईज जो है ब्रेन से किस तरीके से कनेक्ट होती हैं। सो हमारे पास एक नर्व जो है वो होती है, नर्व सिस्टम होता है ना, नर्व सेल होता है जो कि ब्रेन में क्या करता है, ब्रेन में जितने भी मैसेजेस है ब्रेन तक पहुंचाता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्टिक नर्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्टिक नर्व। इसे अपने दिमाग में बिठा लो कि यही इसका सही जवाब है, क्योंकि आपको ये चीज याद होनी चाहिए। द ईयर इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू, ईयर जो है ब्रेन से किस प्रकार, किस उससे कनेक्ट होता है। सो भाई ईयर है, सुनने का काम करेगा, तो ऑब्वियसली ऑडियो, आप ऑडियो जो है सुन रहे हो ना, तो ऑडिटरी नर्व जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोज इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू, जो नोज है वो किस तरीके से, भाई नोज जो है वो स्मेल करने का काम करती है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व, एक ऑल्फैक्टरी करके मैंने कुछ एक पढ़ा भी था, होता है कुछ जिसमें कि शायद क्लोव होती है, जो भी कुछ होता है, उससे हम किसी चीज की स्मेल लेते हैं चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। आई थिंक वो 10th में आता है कॉन्सेप्ट, अगर 8th में आ चुका है तो 8 वाले बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो अगर किसी को पता है तो। अनियन का मतलब कुछ होता है इनका, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अब आईज से लेकर आएंगे। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, जो आई होती है हमारी, जो आंख है इतनी बड़ी सी, ठीक है, इतनी भी बड़ी नहीं है, ये जो है इसका कलरफुल जो पार्ट होता है कौन सा होता है, कॉर्निया, इरिस, रेटिना और लेंसेज। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ऑब्वियसली इरिस होगा, इरिस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इरिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आई, ये जो ब्लैक स्पॉट हमारे यहाँ हो, कुछ ज्यादा ही चला जाएगा हाथ में, हाँ, ये जो ब्लैक स्पॉट हमारी आंखों में होता है, आपको दिख रही होगी मेरी आईज, नहीं दिख रही अपनी जाके मिरर में देख लो, क्योंकि मैं इससे बड़ी नहीं कर सकती हूँ। सो ये जो आईज जो होती है उसमें जो ब्लैक स्पॉट होता है उसका नेम क्या होता है, रेटिना, प्यूपिल, कॉर्निया और इरिस। सो क्या होता है उसका करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली प्यूपिल, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई, जो लाइट सेंसिटिव लेयर होती है हमारी आंखों में, जो कि सेंसिएशन हमें देती है कि लाइट जो है आंखों पे जैसे पड़ जाती है तो हमारी आंखें ना थोड़ी सी कम हो जाती है, बंद होना शुरू हो जाती है,
ठीक। तो और मानो आप एकदम से बहुत उजाले से और फिर डार्कनेस की तरफ गए हो, मानो आप धूप सेक कर आए हो सर्दियों में, और फिर जब आप गेट वेट बंद करके अपने नीचे आते हो तो एकदम से ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा वो पार्ट जो है छोटा होना शुरू हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है भाई? कॉर्निया, लेंसेज, रेटिना और इरिस किस वजह से होता है? ऑब्वियसली वो होता है रेटिना की वजह से। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आंसर्स तो दे रहे हो ना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं बहुत फास्ट करा रही हूँ, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप 2-2 घंटे क्लास लोगे और फिर आप जो है मतलब फिर क्या हालत ही नहीं रहेगी पढ़ने की, इसीलिए। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ जाने का सपना अगर सच करना चाहते हो तो उनको भी क्लास देखनी पड़ेगी। अगर नहीं देख रहे हैं तो मजबूरन बिठाओ, एक थप्पड़ लगाओ, बोलो करो करो करो, ऐसे करके करना है जैसे आप सबके पेरेंट्स करते हैं। ज्यादा भी मत मारना, कभी वो फिर पढ़े ही ना और दिल पे ले लें कि मेरे फ्रेंड ने तो ऐसा कर दिया। वैसे किस किस के दोस्तों के साथ उनकी लड़ाई हो रखी है इस टाइम पे, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, क्योंकि बच्चों में होती है ज्यादातर लड़ाई हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद बैचअप हो जाता है। बैचअप ही बोलते हैं ना, पैचअप बोलते हैं, पता नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ। मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे को लगता है एग्जिस्ट नहीं करते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। तो किस किस का बेस्ट फ्रेंड कौन कौन है? चलो, मेरा तो भाई भगवान है, मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा है, मेरा भाई है, बस यही है। ओके, बाकी मतलब एक्स्ट्रा मेरी फैमिली से बाहर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मेरे को लगता है सब स्नेक है, पता नहीं क्यों, बट या इट्स रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कहता है द ट्रांसपेरेंट फ्रंट कवरिंग ऑफ द आई इज। जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट कवरिंग होती है आई की, आंखों की, वो क्या होती है? कॉर्निया, लेंसेज, प्यूपिल, इरिस, क्या होती है भाई? कॉर्निया होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, विच सेल इन द रेटिना डिटेक्ट कलर। जो रेटिना के अंदर कौन सा सेल होता है जो कि कलर्स को डिटेक्ट करता है? सो रेटिना के अंदर होते हैं कॉन्स जो कि कलर को डिटेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इन द रेटिना डिटेक्ट डिम लाइट और ब्लैक एंड व्हाइट विजन। तो भाई कौन सी सेल जो है वो ये चीज करती हैं? ये जो है याद रखना बच्चों, ब्लैक एंड व्हाइट या फिर डिम और ब्राइट लाइट के बारे में, रोड्स जो हैं ये ना सेल होते हैं, ये करते हैं, ठीक है। ये बस याद कर लो, ज्यादा डीप में मत जाओ, क्योंकि डीप में जाओगे समझ में नहीं आएगा, छोटे हो ना भी, इसीलिए 10th में आता है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि रात में जिसको दिखना बंद हो जाए उसके अंदर कौन सी डेफिशिएंसी होती है। अगर नहीं पता है तो भाई बस अब मैं क्या बोलूं, मतलब मैंने ये टॉपिक आपको फ्री कराया है यूट्यूब पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये मैंने कराया हुआ है जीके की अपनी क्लास में, डिजीज वाला समथिंग कुछ करके जीके में कराया हुआ है, जाके फटाक से जाके देख लो उसे। मिस कर दिया ना, बस फिर बैठे रहना, रोते रहना फिर कि हमें तो नहीं आता, दीदी प्लीज बता दो, हमें तो नहीं आता, फिर ऐसे करोगे। तो अगर नहीं मिल रही है लिंक तो लिंक जो है मांग लो, कमेंट में कर दो कि लिंक जीके डिजीज वाली कॉन्सेप्ट वीडियो, क्योंकि ऐसे तो मैं भी परमात्मा नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विटामिन ए, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम, एंड क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है विच विटामिन इज नॉन एज द आई विटामिन। आई विटामिन जो है आंखों की रोशनी को तेज करना, कौन करता है? विटामिन ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैसे इसको विटामिन बोलते हैं या विटामिन बोलते हैं, बता दो, मैंने दोनों ही प्रोनाउंसिएशन यूज कर दी है। विटामिन, विटामिन बोले थोड़ा लग्जरियस फील आता है, विटामिन। ओह आई हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी, लाइक इस तरीके से बोलते हैं तो कितना रिच फील होता है, मतलब फील तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, द ट्रांसपेरेंट लेंस इनसाइड द आई इज हेल्ड बाय। सो ट्रांसपेरेंट लेंस की बात हो रही है जो कि हमारी आंखों के अंदर होते हैं, तो ये क्या होते हैं भाई? इनके अंदर कौन सी मसल होती है? सिलरी मसल्स जो है इनके अंदर होती है, याद कर लो, नाम काफी है। शॉर्ट साइट साइट एंड क्या बोल दिया मैंने, मयोपिया, मयोपिया, हाँ मयोपिया ही बोल देते हैं, हमारे लिए यही काफी है, इतना नहीं। myopia is corrected by which lens? so मतलब ये ना ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कि हम नजदीक का जब देखते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी चीज पास में है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रखा हुआ है मेकअप किट और इस पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरी आईज तो बहुत गुड है और मैं देख लेती हूँ, मतलब टच वुड मेरी आईज अच्छी हैं। तो मान लो कि मेरे को मतलब मायोपिया है, तो जैसे मान लो मेरे पास ये पास में है, तो मैं इसको ना पास से पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं दूर रखूंगी ना तभी पढ़ पाऊंगी। ये वाली डिजीज जो है ये कौन से लेंस की वजह, मतलब इसको किस तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं? देखो,
ये जो होती है ये होती है भाई, इसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। मतलब क्या है, हमारा ये जो लेंस है ये वीक है ऑब्वियसली, इसीलिए तो कनकेव लेंस का हम यूज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, हमारे ईयर के आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो आउटर पार्ट को कहते हैं हम पिन्ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है, द ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड, ईयर ड्रम को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खाली पड़ा हुआ है, जल्दी से भर दो। सो ईयर ड्रम को कहते हैं भाई टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ईयर ड्रम को ईयर बर्ड कह रही हूँ मैं, मतलब इस टाइम पे मुझे गानों की मतलब ऐसी चुल है, क्योंकि अभी अभी मैं गाने सुनकर आई हूँ, पता नहीं क्यों थेरेपी से लगते हैं मुझे ये गाने। किसका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, चलो जी कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट सॉन्ग बता दो, मैं बता देती हूँ। मेरा है एक तारा, जो कि वेकअप सेट मूवी से एक तारा, बहुत अच्छा है, मेल फीमेल दोनों की वॉइस में। और अभी हाल फिलहाल में करंटली मेरा चल रहा है फेवरेट चौधरी सॉन्ग है राजस्थानी, बट मैं राजस्थानी नहीं हूँ। जो बच्चा राजस्थानी जैसा सुना हुआ है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट कमेंट कर दो एंड लिख दो आई एम राजस्थानी। ओके पर हाँ, जो अभी करंट में चला हुआ है वो गाना नहीं है परम सुंदरी का, परदेसिया, उसका तो बहुत मतलब बहुत क्रेज चला हुआ है। अभी करंट फेवरेट मेरा वो भी है परदेसिया, काफी अच्छा सॉन्ग मेरे को लगता है क्योंकि बहुत अच्छे से गाया हुआ है। सुना है नहीं सुना है कोई बात नहीं, फ्री में प्रमोशन हो गया उनका, मैं तो भाई वो तो क्या ही मेरे को चार्ज करेंगे उसके लिए। द 3 टाइनी बोन्स इन द मिडिल ईयर आर, सो हमारे जो मिडिल ईयर होता है, अब ईयर में भी पार्ट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये जो मेरा ये कान है तो ये खाली यही है, इसके अंदर मतलब मिडिल पार्ट जो है उसमें कौन कौन सी 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, नाम प्लीज आप सब याद कर लो कि वो होती हैं हैमर और एनविल और स्टिरअप। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन ऑफ हियरिंग इन द इनर ईयर इज, सो इनर ईयर, इनर मतलब अंदर, अंदरूनी जो बात हो रही है, ठीक है, इनर ईयर की बात हो रही है, कौन सा ऑर्गन होता है इनर ईयर में जो कि हेल्प करता है हमें सुनने के लिए। सो सुनने के लिए देखो बच्चों हेल्प करता है कॉकलिया। आपको पता है कॉकलिया क्या होता है, कॉकलिया एक तरीके से ये समझ लो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, मान लो किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वी कैन से हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो क्या होता है बचपन में जब वो छोटा होता है कोई बच्चा और उसमें डायग्नोज हो गई है हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो उसको कॉकलिया इम्प्लांट किया जाता है और उसके द्वारा क्या होता है बच्चा जो है उसे सुनना शुरू हो जाता है। तो ये काफी अच्छी चीज होती है, बट हाँ ये बहुत बचपन में हो सकती है और उसको हो सकता है जिसको एटलीस्ट कुछ सुनता हो, मतलब थोड़ा बहुत सुनता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ ईयर दैट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी, कौन सा पार्ट होता है ईयर का जो कि बॉडी को बैलेंस करता है। वो कौन सा पार्ट होता है बच्चों, वो होती है सेमी सर्कुलर कैनल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियरिंग लॉस इन ओल्ड एज इज कॉल्ड, हियरिंग लॉस, मान लो किसी को जो है सुनने में ऐसा होता है ना कि जो बड़े बूढ़े होते हैं उन्हें थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, हम ये कहते हैं उन्हें ऊंचा सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलो, है ना। तो हियरिंग लॉस जो है ओल्ड एज में हो रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम प्रेसबाइसिस, पता नहीं मैंने करेक्ट किया या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में कर दो, आई डोंट नो मैंने किया है या नहीं किया है इसको करेक्ट। पेंसिएट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड हियरिंग, गुड हियरिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है आपका बच्चों B12। ओके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है, द ऑडिटरी नर्व कैरीज सिग्नल्स टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, कहाँ से सिग्नल मिलते हैं ब्रेन को कि भैया आवाज आ रही है सुन लो, कहाँ से सिग्नल मिल रहे हैं बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। वो मिलते हैं बच्चों आपका टेम्पोरल लॉब से, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द ईयर एंड थ्रोट इज कॉल्ड, कौन सी ट्यूब होती है जो कि ईयर और थ्रोट को कनेक्ट करते हैं आपस में। उस ट्यूब का आपको नाम बताना है और वो सब कुछ आपका एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, होमवर्क करना है इसको, ठीक है। खुद से इसका गूगल पे आंसर सर्च करो, अगर नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करो, अदरवाइज अगर आता है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, जाके आंसर्स कर दो। और नेक्स्ट है डीफनेस। ओके, डेफनेस कैन बी कॉज्ड बाय डैमेज टू, डेफनेस जो है किस वजह से हो जाता है, तो मैंने जैसा कि कहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉकलिया और उसी की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ टंग की बात करते हैं, बहुत बातें करती है टंग, तो इसकी बात कर लेते हैं।
टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द, टेस्ट बर्ड्स जो है किसमें होते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ऑब्वियसली, टंग में। नेक्स्ट द स्वीट टेस्ट इज डिटेक्टेड एट, स्वीट टेस्ट जो है मीठा स्वाद आ रहा है, आहा हा कितनी टेस्टी मिठाई है, ऐसा होता है ना। सो वो जो है वो किस वजह से होता है भाई, वो होता है टिप ऑफ द टंग, जो टिप होती है टंग की उस होता है वो। मेरा पार्सल आ गया है, खोलने का मन कर रहा है, मेरे बिना मत खोलना प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आंसर्स कमेंट सेक्शन में दो। द बिटर टेस्ट इज डिटेक्टेड एट, बिटर मतलब कड़वा, स्वाद जो है टंग के किस पार्ट से आ रहा है, वो आ रहा है बैक से, तो ऑप्शन नंबर 20 कर। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, देखो अगर मैं सही बताऊं, मैंने जब अपने टाइम पे भी साइंस पढ़ी थी, पता नहीं क्यों इन साइंस वालों ने ऐसा कुछ ऐड किया हुआ है, और हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था, आप करके देखना। ये बोलते हैं कि मीठा स्वाद जो है बस यहाँ से आता है, यहाँ से, बस उसके अलावा नहीं आता। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपने कोई मिठाई खाई है, मान लो मैंने यहाँ पे टच ही नहीं की, मैं उसे अंदर की साइड करती हूँ, तो क्या आपको मीठा स्वाद नहीं आता? आता है ना, वही सेम चीज है, करके देखना। और बट क्या कर सकते हैं, मतलब हमें साइंस के अकॉर्डिंग टिक करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, कम आता है लेकिन आता जरूर है, ऐसा नहीं है। मैंने खुद से करके देखा तो आता जरूर है, करके देख लेना, पता चल जाएगा। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। द सोर टेस्ट इज डिटेक्टेड एट, खट्टा, खट्टा बड़ा पसंद है। कच्ची कैरी किसे पसंद है खानी? इमली, मोस्टली मुझे लगता है गर्ल्स को बहुत पसंद होगी, मुझे बहुत पसंद है, मैं कितनी भी खा सकती हूँ। खट्टा मतलब टेस्ट है मेरा, तो इसका आंसर जो है साइड होगा। तो ये चीज बच्चों प्लीज याद कर लो कि मीठा टिप से आता है, कड़वा बिटर जो है बैक से आता है, खट्टा जो है साइड से आता है। मतलब अगर मैं कच्ची कैरी को, मतलब क्या है कि मैं साइड से ना खाऊं, बस ऐसे करके खा जाऊं, तो मुझे खट्टा टेस्ट नहीं आएगा? आएगा, आएगा। जिसको नहीं आता है वही कमेंट सेक्शन में बता दो, जिसको आता है वो भी बता दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे को तो आता है, पता नहीं क्यों। ये चीज मतलब जब जिस टाइम पे हमने पढ़ी थी, आई थिंक ये 6th क्लास में कॉन्सेप्ट होता है, तो हमारी साइंस की टीचर ने भी एक्सपेरिमेंट करा के देखा था, तब भी हमें पता चला था होता है ऐसा, ठीक है। सोल्टी टेस्ट जो है वो कहाँ से आता है? सोल्टी टेस्ट मेरे ख्याल से अब कुछ बचा तो है नहीं, तो ये आता है भाई टिप और साइड से, मतलब टिप से भी आ जाएगा, साइड से भी आ जाएगा। कौन सा? सोल्टी टेस्ट। नमक तो हर खाने में खाते हो, जिसमें नहीं, जिस दिन नमक नहीं खाते ना, बहुत गंदी हालत हो जाती है। वैसे आज क्या है? आज 31 अगस्त है। किस किस को पता है कि आज क्या है बच्चों? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, और आंसर्स कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू, टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, किससे अटैच्ड होती है? जॉ बोन से। किस किस की जॉ लाइन दिखती है बताओ कमेंट सेक्शन में, मेरी तो नहीं दिख रही अभी, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। द टंग हेल्प्स इन, टंग जो है किस चीज में हेल्प करती है? टंग जो है किस चीज में हेल्प, देखो बच्चों बोलने में भी, टेस्ट करने में भी, स्लोइंग में भी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा फाइनली, ऑल ऑफ ऑल दीज। द टंग इज कवर्ड विद स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड, टंग जो है छोटे छोटे प्रोजेक्शन से क्या होती है? कवर्ड होती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, ये ऊपर वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, अगर किसी को पता है बता दो बच्चों, और जिसको पढ़ना आ रहा है वो पढ़ लेना। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसीज को, पता नहीं क्यों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन करने में हमें प्रॉब्लम होती है। हमारा माइंड कहता है कि ये होगी, हमारी जीभ कहती है नहीं ये होगा, और फिर हम कुछ भी गुच पुच करके गलत बोल देते हैं। तो गलत बोलने से बेटर है कि बोलो ही ना। ओके, तो कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी से जो है लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है? टेस्ट किसकी कमी से होता है भाई? टेस्ट ना आए, ऐसा होता है कि कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ना चीजों का टेस्ट नहीं आता खाने पीने का। कोविड में ऐसा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, विटामिन बी की कमी से। विच डिजीज कॉज लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन? ऑब्वियसली मैंने कहा कोविड-19, यही यही है इसका करेक्ट आंसर, देख लो। कोविड में हमने बहुत कुछ धमाल किया था, तो हमें एटलीस्ट इतना तो याद रहना चाहिए। द ऑर्गन ऑफ स्मेल इज, तो स्मेल के लिए कौन सा ऑर्गन जो है वो होता है? तो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो होता है, ठीक है। अदरवाइज मान लो अगर ये नहीं दिया होता देन हम नोज पे लगाते हैं। नेक्स्ट है द स्मेलिंग सेल आर लोकेटेड इन, स्मेलिंग सेल जो है कहां पर लोकेट होते हैं? तो नेसल कैविटी में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका, एन से नोज, एन से नेसल। नेक्स्ट है स्मेल हेल्प्स इन डिटेक्टिंग, स्मेल जो किस चीज में हेल्प करते हैं भाई? मान लो डेंजर, कोई आग वाग लग गई है, पता चल जाता है कुछ जल रहा है, गैस लीक हो रही है तो पता चल जाता है, फूड का टेस्ट मतलब फ्लेवर लेने के लिए कि इसमें से ये स्मेल आ रही है। जैसे वेनिला एसेंस जो है, कुछ नहीं होता वेनिला आइसक्रीम में, कुछ भी नहीं होता, क्रीम है नॉर्मल, बस वेनिला के 2-3 ड्रॉप डाल दिए और आपको लगता है पता नहीं इसमें क्या डाल दिया, कुछ भी नहीं होता उसमें।
और बैड इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूशन होता है तो आते, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी अफेक्ट्स द सेंस ऑफ स्मेल, कौन सा जो है स्मेल को क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है, विटामिन ए जो है वो कर देता है स्मेल जो है हमें, मतलब डेफिशिएंसी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हमें स्मेल जो है इजीली नहीं आती है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड, कौन सा बीमारी होती है जिसमें कि हमें जो है स्मेल नहीं आती है, तो वो बीमारी होती है एनोसीमिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंस ऑर्गन ऑफ टच इज कॉल्ड, सेंस ऑर्गन टच जो है ऑब्वियसली स्किन होगा इसका तो। नेक्स्ट द स्किन कंटेन, स्किन जो है क्या कंटेन करती है, तो स्किन कंटेन करती है बच्चों क्या, स्किन क्या कंटेन करती है, नर्व एंडिंग, हमारी नर्व को पता होता है कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है, अब रिएक्ट करना है अब नहीं करना है, वही सेम चीज। तो द स्किन कैन डिटेक्ट, कौन सी स्किन जो है क्या चीज डिटेक्ट करते हैं, हीट, कोल्ड, पेन एंड प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लाइक, विच इज द लाइकिंग, लाइक करो फटाफट से, लाइक करो हाइप करो, क्योंकि आप सब बोले बिना नहीं करते हो। दीदी को प्लीज 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 सपोर्ट करो और 50K प्लस सब्सक्राइबर्स प्लीज बच्चों करा दो, आप सबके ही हाथ में है, मेरी सारी उम्मीदें आप सबसे जुड़ी हुई हैं, तो प्लीज उसे पूरा कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, आउटर मोस्ट लेयर जो है स्किन की कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कौन सा विटामिन जो है स्किन में प्रोड्यूस होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट का जब जब नाम आए और जब जब बोला जाए कि वो प्रोड्यूस होगा विटामिन, तो वो होगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि वो हमारी बॉडी में ही होता है, लेकिन क्या होता है वो ना प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो इसलिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं बाहर से, क्योंकि किसी खाने में नहीं होता वो विटामिन इतना। तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक कर दो जल्दी से, हाइप कर दो बच्चों प्लीज, आप सब में हाइप आने भी वाला है मंडे को, अगर नहीं आ ही गया होगा मेरे ख्याल से तो कर देना, ठीक है। मेरा गला सूख चुका है क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो बिल्कुल बहुत बुरी हालत है, फिर भी मैं आप सबके लिए स्पेशली 50 सवाल लेकर आई हूँ सेंस ऑर्गन्स के, तो ये छोटी बात नहीं है, आप सबको इतना सपोर्ट मिल रहा है मेरी तरफ से, तो आप सबकी तरफ से भी मुझे मिलना चाहिए, तो एटलीस्ट 100% नहीं तो 50% सपोर्ट तो करो, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सेकंड चैनल है एसओएस यूनिकन्स, जाके सब्सक्राइब करो, वहां पे भी क्लासेस आएंगी। तो मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तो जब तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।